स्ट्रोक को पहचानेंगे कैसे? स्ट्रोक के लक्षणों को याद रखने के लिए हम एक फास्ट वर्ड याद रखते हैं। फास्ट, F फॉर फेस, अगर अचानक मुंह टेढ़ा हो गया। A फॉर आर्म और लेग, अगर आपके हाथ या पैर में कोई अचानक से कमजोरी आ गई। S फॉर स्पीच, आपकी आवाज़ में लड़खड़ाहट आ गई, आपको बोलने में परेशानी हो गई, तो ये स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। T फॉर टाइम, अगर ऐसा कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो आपको तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इन लक्षणों के अलावा अगर आपको अचानक से विजन में कोई प्रॉब्लम आ गई, देखने में कोई दिक्कत आ गई, या अचानक से आपको बहुत तेज सिर दर्द हो गया, उसके साथ साथ आपके बैलेंस में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको चलने में दिक्कत है, आपकी बॉडी का बैलेंस खराब हो गया है, तो ये भी लक्षण स्ट्रोक के हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बॉडी के एक हिस्से में आपको कोई झुंझुनाहट हो रही है या सुनपना आ रहा है, तो वो भी कमजोरी के अलावा भी एक लक्षण स्ट्रोक के हो सकते हैं। अगर आप 4.5 घंटे के अंदर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो जैसा कि हमने बताया 85% केसेस में स्ट्रोक ब्लॉकेज की वजह से होता है। तो मेडिकल साइंस में अगर हम उसको ब्लॉकेज को खोल दें तो आपके नसों की न्यूरॉन्स की डैमेज होने से उसको बचा सकते हैं। तो 4.5 घंटे का समय हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं। अगर 4.5 घंटे के अंदर मरीज को हम ब्लॉक नस को खोल दें दवाई के द्वारा, तो उसके ब्रेन को काफ़ी हद तक डैमेज होने से हम बचा सकते हैं और पेशेंट को विकलांग होने से या अपंग होने से बचाया जा सकता है। तो आप स्ट्रोक के लक्षण याद रखिए, और अगर ऐसा कोई भी लक्षण आपको अचानक से दिखाई दे तो तुरंत से तुरंत आपको स्ट्रोक स्पेशलिस्ट डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। देखो, ये भी स्ट्रोक हो सकता है, पर बचपन में यूजुअली जैसे पहले पोलियो बहुत कॉमन था तो उसको बोलते थे कि हम हवा लग गई, इसका हाथ पैर टेढ़ा हो गया। आज के ज़माने में पोलियो बहुत ही रेयर डिजीज है, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो अगर आज के ज़माने में किसी को अचानक से ऐसा हो रहा है तो वो स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। अचानक से हाथ पैर काम करना बंद कर दें तो आपको तुरंत, जैसा मैंने फास्ट से बताया कि फेशियल डेविएशन, मुंह का लटक जाना या मुंह का टेढ़ा हो जाना, आर्म या लेग का वीकनेस, हाथ या पैर का अचानक से काम करना बंद कर देना, या स्पीच में चेंजेस होना, आवाज़ लड़खड़ाना, या फिर विजन में प्रॉब्लम आना, उसको बैलेंस में प्रॉब्लम आना, या कन्फ्यूजन की स्थिति होना, या एक तरफ सुनपना आना, ये सब स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। आप स्ट्रोक के लक्षण को पहचानें और तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, और ऐसे हॉस्पिटल जाएं जहां MRI या CT की फैसिलिटी हो, ताकि वो तुरंत से तुरंत आपको स्ट्रोक को डायग्नोज करके और उसको, आपको अगर ब्लॉकेज आती है तो उसको खोलने का इंजेक्शन हम लगा सकें। अगर आप 4.5 घंटे के अंदर सही जगह पे पहुंच सकते हैं तो आपके स्ट्रोक को 70 से 80% चांस है कि हम रिवर्स भी कर सकते हैं और आपको पैरालाइज या अपंग होने से बचा सकते हैं। स्ट्रोक के बारे में हम कहते हैं कि टाइम इज़ ब्रेन। जितना जल्दी मरीज को मेडिकल हेल्प मिलेगी, उसको हम डायग्नोज करेंगे और उसकी बंद नस को खोलेंगे, उतने ही हम ब्रेन को बचा सकते हैं। एक डाटा के अनुसार हर 1 मिनट में 19 लाख ब्रेन की न्यूरॉन्स, ब्रेन की नस डैमेज होनी शुरू हो जाती है नस ब्लॉक होने के बाद। और जितना जल्दी हम नस को दोबारा से खून की सप्लाई चालू करेंगे, उतने ही ज़्यादा न्यूरॉन्स को हम बचा पाएंगे। 19 लाख पर मिनट ब्रेन में डैमेज हो रहा है, इसलिए 4.5 घंटे का समय है, उसमें हम मरीज़ को अगर सप्लाई को खोल सकते हैं तो ब्रेन की काफ़ी न्यूरॉन्स को, नसों को हम बचा सकते हैं और मरीज़ को अपंग होने से बचा सकते हैं। कई बार मरीज़ 4.5 घंटे के बाद पहुंचता है तो भी हम आजकल नई टेक्निक से देख के, अगर उसके कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं जिनको हम बचा सकते हैं तो उसको हम नसों को खोलने की कोशिश करते हैं। 4.5 घंटे तक हम इंजेक्शन से नसों को खोल सकते हैं। अगर मरीज़ 4.5 घंटे से लेट होता है और उसकी बड़ी नस में क्लॉट है तो हम उसको मैकेनिकली ऑपरेशन के द्वारा, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं, तार नसों में ले जाके, जैसे हार्ट में एंजियोग्राफी करते हैं ऐसे एक तार उनकी नसों में जाता है और उस क्लॉट को खींच के बाहर निकाल देता है। और ऐसे में हम 12 घंटे तक भी, कई बार 12 से 18 घंटे तक भी मरीज़ को हम बचा सकते हैं अगर वो टाइमली पहुंच जाए तो।